को मिल गया, वे इस दुरंत माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अन्यथा दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। क्योंकि अगर जरा भी साधन का अहंकार हुआ, मैं फलाहारी, मैं मौनी, मैं त्यागी, मैं, तो वो मैं भगवत प्राप्ति नहीं होने देगा। और जो मैं का समन करता है वो भगवान का दासत्व करता है। जितना हम भगवान के चरणों में तृणादपि सुनीचेन, जितना हम अपने को नीच समझेंगे उतने ही भगवान महान बनाते चले जाते हैं। तो हम दैन्य भाव से जगत को भगवान का नाम और गुण महिमा का पान कराएं। बहुत हृदय से आशीर्वाद है। हाँ, स्वस्थ शरीर रहो और स्वस्थ बुद्धि रहे, दोनों। स्वामी स्थित बुद्धि रहे और स्वस्थ शरीर रहे, और खूब डंके की चोट से भगवान नाम गुणगान करो। बस कोई परास्त नहीं कर सकता, कोई परास्त नहीं। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो खूब मस्त रह करके जगत मंगल करो। अपना मंगल तो उनके संबंध से पहले ही हो चुका है। जो हमारा संबंध है उससे हो चुका है। अब जो संबंध को भूले हुए हैं उन्हें केवल जागृत करना है। सब जीव भगवत स्वरूप है, ये बात समझ में आ जाए उनकी कि हम प्रभु के जन हैं, बस इसी में आनंद की अनुभूति हो जाए। तो यही जागृत करो और खूब कर रहे हो और मस्त रहे एकदम। अभी वृंदावन में कई दिन रुकेंगे? कल तक है बाबा। अब एक छोटा सा क्रम है वही पदयात्रा को, तो उनके तो क्रम में कल की बैठक है। तो सनातन एकता यात्रा दिल्ली से वृंदावन के लिए पैदल यात्रा करेंगे, मतलब सभी को जोड़ते हुए, ऐसा आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सनातन ब्रह्म है, सनातन वायु है, सनातन सूर्य है, सनातन आकाश है, सनातन भूमि है। बिना सनातन के किसी की सत्ता ही नहीं है। जो सनातन धर्म है उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं है। यदि हम निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ इस बात को, तो कहीं भी कोई भी हो उसको जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि वायु से जुड़ना, सूर्य के प्रकाश से जीना, आकाश के नीचे रहना, धरती में रहना, ये सनातन में ही रहना है। ये सब सनातन ही है। ब्रह्म स्वरूप सनातन है। सनातन कोई किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किया ही नहीं, ये स्वयंभू है। जैसे वेद स्वयंभू है तो वेद भी सनातन है, ब्रह्म भी सनातन है। ऐसे हमारा जो सनातन धर्म है ये स्वयंभू है, ये किसी का प्रकट किया हुआ नहीं है। वेद जैसे स्वयंभू तैसे सनातन।